अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब हकीम महर अली अपनी अगली वीडियो के साथ। आज का हमें कमेंट्स में कुछ लोगों ने पूछा है कि हकीम साहब हमें ये बताएं कि हमारे होंठ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्याह हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर वो इतने अजीब लगते हैं कि ख़ुद यानी कि हमें हैरानगी होती है कि हमारे होंठ इतने यानी कि काले हो गए हैं या बहुत अजीब से लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे भाइयों, जो होंठों का जो मसला है, फूल जाना या होंठ काले हो जाना, तो ये फेफड़ों की वजह से होता है। ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करें कि इसके जो खाने की जो तरकीब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं उनके होंठ खूबसूरत हो जाएं और सूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो वो सुबह को और रात को किशमिश, बादाम और साथ दूध इस्तेमाल करें। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। ठीक है, और उसके बाद आप ये कोशिश करें कि मसवाक का इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो आपने पेस्ट इस्तेमाल करनी है ना, बिल्कुल हल्का सा आपने पेस्ट को यानी करना, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी ये होंठों के मसले हैं ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हम सिगरेट वगैरह पीते हैं, उससे भी हमारे होंठ काले हो जाते हैं। बाद लोगों ने ऐसा कहा जी मैं नस्वार लेता हूँ, बाद लोगों ने कहा जी मैं अपना कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ जो मैं यानी कि आपको नहीं बता सकता, तो नशा वगैरह करता हूँ। लेकिन आप हमें ये बताएं कि मैं क्या करूँ। तो मेरे भाइयों, मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आप खुराक भी साथ लें। खून होगा ना तो फिर भी आपके अंदर जिस्म में एक ताकत आएगी, तो होंठ भी आपके सही हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो आपको मैं को ये बता दिया नुस्खा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने करनी मेरे भाइयों, आपने क्या करना है कि मक्खन और शहद ये बराबर वज़न में आप लेकर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रोटी के ऊपर आप उसको जाम की तरह लगा लें। जब जाम की तरह लगा लेंगे ना, तो फिर आपने इस रोटी को रोल बनाकर आपने खा लेना। ठीक है, और भाइयों जब आप इसको खा लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने भाइयों सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने जो गाय का दूध अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, बकरी का दूध मिल जाए उससे ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि हमें मेरा खून बने, जिगर ठीक हो जाए, होंठ मेरे सुर्ख हो जाए और सूजन खत्म, हर चीज़ की सूजन ख़त्म हो, तो उसके लिए ऊँटनी का दूध आप इस्तेमाल करें। बेहतरीन वो लोग जो ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें, उनका खून रोज़ाना ताज़ा बनता है। जिगर ऊँटनी का दूध पीने वाले बंदों को बहुत पसंद करता है, जिगर बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऊँटनी का दूध इस्तेमाल किया जाए। अब ऊँटनी के दूध के साथ या गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ आपने जो दवाई लेनी है, वो आपको जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, बताने से पहले मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को यस करें, ऑल करें। ठीक है, ताकि हमारी जितनी आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास पहुँच सके। तो नुस्खा क्या है मेरे भाइयों, नुस्खा आप नोट फरमा लें। नुस्खा ये है कि हल्दी, मुनक्का, बादाम और अक के फूल। हल्दी, मुनक्का, बादाम, अक के फूल, ये चारों आपने मेरे भाइयों हम वज़न चीज़ें ले लेनी है। इनका सफ़ू बना लेना। सफ़ू बनाने के बाद आपने भाइयों सौंफ, इलायची के कावे के साथ ये दवाई ले लें। सुबह दोपहर शाम छोटी आधी चम्मच, या गाय के दूध के साथ ले लें या बकरी के दूध के साथ ले लें, या चाहे आपका दिल करे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास ये चीज़ है कि ऊँटनी का दूध आपको आसानी से मिल सके, तो मेरे भाइयों सबसे बेहतरीन ये दवाई उन लोगों को बहुत ज़्यादा काम करेगी जो ऊँटनी के दूध के साथ इस दवाई का इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों आप ये इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और आप मुतमिन भी होंगे और आप कहेंगे कि हमने ये चीज़ें 10-15 दिन ही इस्तेमाल की तो अल्लाह पाक ने हमें शफ़ा अता फरमाई।